Hello students and welcome. Exams बिल्कुल पास हैं, so are you ready for a super quick rapid fire revision of D and F block elements? इस एक्सप्लेनर में हम आपसे सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो ये है हमारा गेम प्लान। We'll start with the basics, फिर D block, F block की प्रॉपर्टीज और फाइनली हम उन टॉपिक्स पर लेजर फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू ऑल द कॉम्प्लेक्स स्टफ, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं? व्हाट मेक्स एन एलिमेंट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? देखिए, इसका आसान सा जवाब है, इट्स ऑल अबाउट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर किसी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, यानी ना पूरा भरा है ना पूरा खाली, तो वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और यही रीजन है कि जिंक, कैडमियम और मर्करी डी ब्लॉक में तो हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल हमेशा D10 यानी कंप्लीटली फुल रहता है। और इसको याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है, ट्रांजिशन इक्वल्स डी इनकम्प्लीट। बस अगर आपको ये एक लाइन याद है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल राइट? ओके, सो नाउ वी नो व्हाट दे आर। चलिए अब इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो इनके सारी यूनिक और इंटरेस्टिंग केमिकल बिहेवियर की फाउंडेशन है। देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, बट एज यू नो एग्जाम्स में एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं। और यहाँ दो सुपरस्टार्स हैं, क्रोमियम और कॉपर। ये क्या करते हैं? 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करा देते हैं। क्यों? जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हाफ फिल्ड यानी D5 और फुल्ली फिल्ड यानी D10 ऑर्बिटल्स में मिलती है। इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। इस एक स्लाइड में 3 क्रूशियल ट्रेंड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके N-1d और Ns इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, सो दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, मैंगनीज शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। बाकी अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। सो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज देख ली, अब चलो इनके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। लेट्स सी कि इन प्रॉपर्टीज की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर इतना फैसिनेटिंग क्यों होता है। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर साल आता है। सोचिए, इनके कंपाउंड्स इतने वाइब्रेंट और कलरफुल क्यों होते हैं? व्हाट्स द सीक्रेट? The answer is a simple two-word phrase, d-d electronic transition. Basically, जब लाइट इन पार पड़ती है, तो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है। जो लाइट अब्सॉर्ब नहीं होती वही हमें कलर की तरह दिखती है, लेकिन इस जंप के लिए d ऑर्बिटल का पार्शियली फिल्ड होना जरूरी है। इसीलिए D0 जैसे स्कैंडियम 3+ या D10 जैसे जिंक 2+ वाले आयन्स कलरलेस होते हैं। और इसके सारे एक्सेप्शंस को याद रखने के लिए एक और सिंपल ट्रिक, नो एम्प्टी नो फुल मीन्स कलरफुल। मतलब अगर डी ऑर्बिटल ना पूरा खाली है ना पूरा भरा है तभी कलर आएगा। दैट्स इट। चलिए 2 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनमें से ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन्हें एक्सीलेंट कैटलिस्ट बनाती हैं, जैसा कि हम हेबर प्रोसेस में आयन का यूज देखते हैं। आओ लेट्स क्विकली सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स एंड एलॉयज। देखो, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स में छोटे नॉन मेटल एटम्स जैसे कार्बन या हाइड्रोजन मेटल के लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं, जबकि एलॉयज में सिमिलर साइज के एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। सो वन इज ट्रैपिंग, द अदर इज रिप्लेसिंग। ओके, सो डी ब्लॉक इज डन। अब हम एफ ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, जिसे हम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द लैंथेनॉइड्स। गाइस, इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लो, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है सीरीज में आगे बढ़ने पर साइज का छोटा होना, और इसका सिर्फ एक रीजन है, 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। वो न्यूक्लियस के चार्ज को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए बस ये एक लाइन काफी है, 4f फेल्स टू शील्ड सो साइज श्रिंक्स। सिंपल, क्योंकि शील्डिंग वीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और एटम छोटा हो जाता है। लैंथेनॉइड्स के बारे में ये 3 बातें तो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। इनमें 4f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम एंड हाफनियम। Okay, lanthanoids done. Let's now move to the second series of the F block, the actinoids. एक्टिनॉइड्स के लिए बस इतना याद रखो, यहाँ 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं।
एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ये सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। ये लैंथेनॉइड से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। और हाँ, इनमें भी 5f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑलराइट, नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं और उन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट है। इस लिस्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आयंस का कलर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्कोनियम हाफनियम की सिमिलैरिटी एंड सीरियम 4+ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन टॉपिक्स को मास्टर कर लो, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। देखिए, नोइंग द आंसर इज वन थिंग एंड राइटिंग इट करेक्टली इज अनदर। बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए हमेशा रीजन लिखिए। कीवर्ड्स जैसे पुअर शील्डिंग या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कीजिए, और जहां जरूरी हो कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रॉ कीजिए। These details make a huge difference. और अब द फाइनल टेक अवे, हमारी नीट गोल्डन लाइन, इफ डी इज इनकम्प्लीट इट मीन्स कलर प्लस मैग्नेटिज्म प्लस कैटालिसिस। सोच के देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि एक एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो आप उसकी 3 प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट्स दैट पावरफुल। दिस वन लाइन कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर यू। सो थिंक अबाउट व्हाट अदर कनेक्शंस यू कैन मेक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।